सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज का कार्यक्रम अभी इस वक्त का यही है कि हम लोग छतरपुर प्रखंड का कार्यालय का अभी उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे तमाम गार्जियन भाई बंधु माताएं बहनें उपस्थित हैं। हमारे प्रखंड अध्यक्ष शंभू यादव जी साथ में हैं और सभी हमारे अशोक भैया, बड़े बड़े भैया और सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम लोग सब एक साथ मिल करके समाजवादी पार्टी के बैनर तले, झंडे तले यहाँ से अभी जो ऑफिस का उद्घाटन के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और गांव-गांव जा करके सभी लोगों से हाथ जोड़ करके आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि इस बार छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का अगर चेंज का डिमांड उठता है, मतलब प्रत्याशी चेंज किया जाए, अगर डिमांड उठता है, अगर ये आपका डिमांड है तो चेंज करने का अवसर आपके हाथ में है और ये सुनहरा अवसर है। इस सुनहरे अवसर का अगर भरपूर उपयोग कोई कर सकता है तो आप यहाँ के छतरपुर पाटन के तमाम माताएं बहनें भाई बंधु और गार्जियन गण के हाथों में है। आप उसका भरपूर फायदा उठाएं और अपना बहुमूल्य वोट 13 तारीख को ईवीएम के क्रमांक संख्या 8 पर साइकिल छाप के घेरे में बटन दबा करके अपनी बेटी ममता भूया के ऊपर भरोसा जताए और आशीर्वाद दे। धन्यवाद। ममता भूया अगर चुनाव जीतती है तो 5 प्राथमिकताएं क्या रहेगी? जी, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विकास का तो दूर दूर ढूंढने से हमको नहीं दिखाई देता है। सबसे पहला अगर प्राथमिकता कुछ होगा तो यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और एक सबसे बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर शायद ही किसी का निगाह जा रहा है, लेकिन बेरोजगारी जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और उस बेरोजगारी के वजह से लोग पलायन करने पे मजबूर है। इसी बीच 512 पारा टीचर को अवैध घोषित करके उन्हें मतलब अपने से पद मुक्त कर दिया जाता है। वो अभी तक काफी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। उनका कैसे करके उनको मतलब न्याय दिलाना है, ये सबसे पहला प्राथमिकता होगा। और छतरपुर और पाटन जो हमेशा से कृषि के ऊपर, खास करके ज्यादा से ज्यादा कृषि के ऊपर निर्भर है, उसके लिए सुख नदिया डैम को अगर सही तरीके से सुचारू ढंग से उस डैम को बांध करके और पानी की व्यवस्था कर दिया जाए तो खेतों तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दे दिया जाए, तो हमको लगता है कि जितने भी पलायन होता है उसमें कम से कम 20% तो लोग, 20 से 25% लोग तो जरूर अपने आप को रोजगार प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि एक कृषि बहुल क्षेत्र है। लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं और सबके पास थोड़ा ज्यादा खेत जमीन है, तो अगर उन्हें सिंचाई की सुविधा मिल जाए तो अपने ही खेत में वो मेहनत और परिश्रम करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण जरूर कर सकते हैं। अभी जैसे कि छतरपुर विधानसभा 2024 का चुनाव है, इसमें आपके समाज से 2 प्रत्याशी है, आपको अपने समाज का कितना समर्थन रही बात मेरे समाज के लोगों का, तो हाँ, अगर आप यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं, आपको सब आप मेरे ही समाज के गणमान्य और गार्जियन, खास करके माताएं भी आई हुई हैं और सभी लोग को देख सकते हैं। और उसके साथ साथ मेरे समाज का तो आशीर्वाद मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सभी समाज का, क्योंकि समाजवादी का अर्थ ही है संपूर्ण समाज को एक साथ लेकर के चलना और एक साथ बढ़ना, तो सभी समाज का आशीर्वाद हमें काफी प्राप्त हो रहा है।
आप महिला एक महिला है, आपको महिलाओं के प्रति क्या सोच है, तो आप इसके बारे में जानकारी दें। हाँ, एक महिला होने के नाते महिला का हर एक प्रॉब्लम, उनकी हर सुविधा असुविधा समस्या से हम वाकिफ हैं पहले से। और आप अगर ग्राउंड लेवल पे जा करके महिलाओं से बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो महंगाई से और बेरोजगारी से काफी अपने आप को परेशान महसूस करती हैं, क्योंकि अगर घर चलाने की पारी जब आती है तो पुरुष भाई बंधु तो कमा करके पैसा ला करके देते हैं, पर घर कैसे चलाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना कैसे है और घर को मैनेज कैसे करना है, तो महिलाओं के हाथ में है। और जिसमें सबसे बड़ा बाधा बना हुआ आज का डेट में तो वो है महंगाई। अगर आप विधायक बनते हैं तो छतरपुर पाटन में 5 साल में क्या बदलाव लाएंगे? अगर हम विधायक बनते हैं तो ये तय यहाँ छतरपुर और पाटन के तमाम जनता जनार्दन करेंगे और वो उनका निर्णय होगा। और 5 साल में अगर बदलाव लाने की बात होती है तो अगर हम वादा कर दें कि सारा चीज सही हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा जुमला हो जाएगा, क्योंकि जो 75 साल में नहीं हो पाया वो अचानक 5 साल में तो एकदम संभव नहीं है कि हो ही जाएगा, लेकिन शुरुआत जरूर होगा। और सबसे पहला शुरुआत हमको जहां तक लगता है कि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा जो बहुत ही लचर है उसको सुधारने का प्रयास किया जाए, शिक्षा व्यवस्था उसके लिए प्रयास किया जाए। और आप ऐसे ऐसे जगह शायद पहुंचने भी मुश्किल हो कि 75 साल में रोड का निर्माण के लिए लोग तरस रहे हैं। यहाँ अधिकतर गांवों में आप जाकर के देखिएगा, सुदूरवर्ती क्षेत्र में वहां जाने के लिए आज तक कच्चिया रोड ही नहीं बना है, तो पक्का रोड तो बहुत दूर की बात है। ऐसे बहुत सारे गांवों का हम नाम गिनवा सकते हैं जहां पर हम गए हैं और वहां पे कोई रोड नहीं है, जंगल पहाड़ में लोग बसे हुए हैं, न तो वहां रोड है न बिजली की सुविधा है। अगर वहां पे बिजली आया भी है तो 2 साल 3 साल या कहीं कहीं तो 5 साल से ट्रांसफार्मर जल करके है, लेकिन उसको चेंज करने के लिए ना तो कोई कदम उठाया गया। और लोग काफी बिजली के लिए ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिए आकर के बिजली ऑफिस में चक्कर लगाते रहते हैं, आवेदन पे आवेदन देते रहते हैं, हर 2 महीना 4 महीना पर फिर नया आवेदन बना करके मांगा जाता है। लोग पूरे गांव के लोग एकजुट होकर के साइन करके देते हैं, पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो इन सारी चीजों को अगर चेंज किया जाए तो शुरुआत यही से होगा। लोकसभा चुनाव में भरपूर सहयोग आपको मिला, काफी समर्थन मिला पहली बार आपको, उसके बाद आप फील्ड में कितना एक्टिव रहे विधानसभा में? जी, लोकसभा चुनाव में जो हमें समर्थन और आशीर्वाद के रूप में लगभग 5 लाख वोट प्राप्त हुआ है, तो वो पलामू लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन का विश्वास और भरोसे और आशीर्वाद का नतीजा है और ये उनकी मेहनत का फल है। और रही बात चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में सक्रिय रहने का, तो आप तमाम जनता जनार्दन से जाकर के पता कर सकते हैं कि चुनाव हारने के बाद हमको नहीं लगता कि हम एक दिन भी सुकून से घर में बैठे हों, क्योंकि जब 5 लाख वोट का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ तब हमें महसूस हुआ कि ये 5 लाख लोगों की उम्मीद हमसे जुड़ा हुआ है। तो अब मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि इस उम्मीद को किस तरह से कायम रखना है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो बदलाव की ओर देखें इस पर? हमारे तमाम वोटर भाई बंधु माताएं बहनें, आप सभी से हाथ जोड़ करके यही आग्रह करते हैं कि 5 साल आप भले चिल्लाते रहिएगा कि चेंजेस चाहिए, लेकिन वो 5 साल का जो अवसर है वो यही सुनहरा अवसर है। तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह है कि इस बार अपना मत अधिकार को सोच समझ करके और अपने बच्चों के, अपने परिवार के, अपने क्षेत्र के भविष्य के लिए सोच समझ करके वोट करें, क्योंकि एक वोट आपका और आपके परिवार का, आपके क्षेत्र का, आपके जिला का और झारखंड का और खास करके छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का भविष्य चेंज कर सकता है। और वो चेंज करने का अगर किसी के पास अधिकार है तो वो है आप। ममता भैया कोई वोट क्यों करेंगे? हाँ, ये सवाल आपने काफी अच्छा और बहुत अच्छा पूछा। इसलिए क्योंकि आपका समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद जिस तरह से लोकसभा में हमें प्राप्त हुआ है,
तो उस उम्मीद के साथ हम फिर आपके सामने आए हैं। इसलिए क्योंकि सभी लोग, आप लोग जानते हैं कि जो जो कैंडिडेट क्षेत्र में है, कोई 25 साल तो कोई 25 साल से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनको आप देख चुके हैं। कोई दूसरा टर्म, तीसरा टर्म से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनको आप देखे हैं। तो इसलिए आपसे आग्रह है, आपसे विनती है कि इस बार आप देख करके, सोच करके, परख करके ही भरोसा जताएं। आपके अलावा 13 ऐसे प्रत्याशी मैदान में, उन लोगों के साथ किस तरह से देखते? हाँ, सभी प्रत्याशी अपने अपने जगह पे, अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी पार्टी के तरफ से सभी बेहतर हैं और सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन सब माताओं बहनों से एक ही आग्रह है कि एक समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो संविधान बचाने के लिए हमेशा आगे बढ़ती है, संविधान के लिए लड़ती है। तो आप इसलिए भी वोट करें क्योंकि हमें संविधान की लड़ाई में उनके साथ सामना किस तरीके से कर रहे हैं मैदान में? एक्चुअली ये जो चुनाव है, ये चुनाव लड़ने न लड़ना और चुनाव में जीतना, फाइट करना, ये सारा चीज अगर किसी का होता है तो वो है किसी प्रत्याशी का होता ही नहीं, जैसा मेरा मानना है। क्योंकि ये चुनाव चुनौती के रूप में अगर किसी को लेना चाहिए तो प्रत्याशी को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये भविष्य किसी का तय करता है तो जनता का, तो हम जनता जनार्दन की अदालत में आए हुए हैं और ये अपने हिसाब से, अपने सोच और विवेक से इस बार निर्णय ले, यही आग्रह है। चलिए, बहुत तो लीजिएगा। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं, आप गए होंगे मनोहर जी, मेरे पंचायत क्षेत्र में लेवार से नौनाहा आज तक रोड का निर्माण नहीं हुआ। 25 वर्षों तक कार्यकाल में क्या एक बार नौनाहा का वोट जनता ने दिया? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार राधा कृष्ण किशोर जो पूर्व विधायक है, उनके द्वारा आज तक दिखा नहीं गया। पूर्व सांसद चुनाव यहाँ लड़े हैं मनोज कुमार, उनके द्वारा नहीं दिखा गया। विधायक जो वर्तमान विधायक है उनके द्वारा भी नहीं किया गया। सारे लोग जिम्मेवार है, जो भी जनप्रतिनिधियां हैं सारे लोग जिम्मेवार हैं। ऐसे कई जगह हैं, हम नाम गिनवाएंगे तो आपको लगभग 1 दर्जन से अधिक यादव गांव के जो है आज तक कुछ दिखाई नहीं। 5 बार राधा कृष्ण किशोर रहे, एक बार पुष्पा देवी। क्या बदलाव हुआ और क्या बदलाव नहीं हुआ? देखिए, बदलाव हम नहीं समझते हैं किसी में बदलाव हुआ है। सरकार की योजना जो मुख्य रूप से चलना चाहिए उस पर भी लोग आज तक नहीं चलाया। सरकार की कई योजनाएं हैं जो क्षेत्र में विकास का काम करती है, लेकिन आज तक इन्होंने नहीं लाने का प्रयास किया, सिर्फ अपने मालदार योजनाओं को लाने का प्रयास किया और वही काम आज तक किया है। सड़क का अलावा ऐसा कार्य करना बताइए। आप सोचिए कि छतरपुर पूरा क्षेत्र में आप कहें भी सिंचाई की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था नहीं है। जो आज के डेट में जो हमारे कई से समाज के लोग हैं जो पलायन कर जाते हैं, बिहार जाकर धनकटनी करते हैं, अगर सिंचाई की व्यवस्था होता तो शायद हमारे लोग नहीं जाते और पलायन रुक जाता। शायद यहाँ के लोग शिक्षित भी हो जाते और बेरोजगारी से भी मुक्त हो जाते। अभी चर्चाएं में कि छतरपुर को जिला बना जाए और हुसैनाबाद भी है उसको भी जिला बना जाए और 2 प्रत्याशी, एक कमलेश कुमार सिंह और एक पुष्पा देवी, इससे दोनों खड़े हैं और इससे रहस्य है या सच है, इससे आप क्या कहेंगे? चुनावी मुद्दा है। चुनाव जनता को वोट लेने के लिए सब वादा कर रहे हैं, काम किन्हीं के द्वारा नहीं किया जाएगा। अगर सपा के प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीतती है तो मुख्य रूप से जो मुखर होते हैं विधानसभा बात रख सकती है और जिला बनवा सकती है। बताइए। मेरा नाम हुआ राम प्रवेश यादव, जदयू प्रखंड अध्यक्ष थे। वर्तमान में अभी सपा में हम तामझाम और हम ममता भूया के साथ इसलिए साथ हैं कि ममता भूया एक शिक्षित महिला है और मेरा आवाज छतरपुर का विधानसभा में गूंजे, हम इसलिए इनको मत देना चाहते। क्योंकि अगले वर्ष 5 साल पूर्व में हम लोग दिए थे पुष्पा देवी को, तो उन्होंने आज तक मेरा छतरपुर विधानसभा का एक भी क्वेश्चन नहीं डाल करके लोगों को बता नहीं सकी कि हाँ हमारे क्षेत्र में क्या कमी है। इसके चलते में हम अब शिक्षित उम्मीदवार चुनना चाहते हैं, जो जिसका नाम है पुष्पा देवी, वह समाजवादी पार्टी से साइकिल चाहता है, जिसका ममता भूया समाजवादी पार्टी ममता भूया समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार ममता भूया जी हैं, इनको हम शिक्षा के आधार पर इनको मैं अपना मत करूंगा। यह पूरे लोगों से करवाऊंगा, अपने समाज से भी मैं आग्रह करके पुनः इनको वोट दिलाऊंगा। और दूसरा नंबर में है, जब यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल है
अनुमंडलीय अस्पताल में सारा व्यवस्था है और व्यवस्था के आधार पर अभी तक इन्होंने अनुमंडल अस्पताल में कोई विधायक हुए, चाहे राधा कृष्ण किशोर हुए या पुष्पा देवी हुई, लेकिन आज तक इन्होंने अनुमंडलीय अस्पताल में पूरा सामान रखा हुआ है और डॉक्टर की उपलब्ध नहीं है। वहाँ बच्चे लोग का रखने शीशा वगैरह सब चीज है, लेकिन आज तक ये लोग लागू चालू नहीं किया गया। ये बहुत करोड़ों करोड़ रुपए का सामान रखा हुआ है जिसका अभी तक ये लोग चालू नहीं करवा सका। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ ब्लड बैंक का भी अति है, ये सब चीज सारा व्यवस्था अभी तक चालू नहीं करा सके, ये बहुत अफसोस है। हाँ, कितना भरोसा है, कितना ये शिक्षित महिला है, इनके पास नॉलेज की जरूरत है, इनके पास हम देख रहे हैं, इनको मत करेंगे और ये सारा चीज खोज करके अपने लागू करेंगे। कितना भरोसा, क्या कितना भरोसा इनके ऊपर? इनको प्रति हमको 100% भरोसा है। क्या छतरपुर पाटन में बदलाव ला पाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। हर एक समाज से मुझे वोट मिल रहा है, समाजवादी पार्टी साइकिल छात्र, और इनके लिए युवा पूरा उत्साहित है। या भूया समाज कहा जाए या ओबीसी समाज से कहा जाए, मैंने सभी वर्गों से, ये नहीं कहा जा रहा है कि किस वर्ग से, ये समाजवादी पार्टी हर वर्ग से लोग इनको मत करेंगे। अपना परिचय बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार भूया हुआ और मैं यहाँ भूया समाज का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और भूया समाज का समर्थन ममता भूया जी के भरपूर है, साथ है, और इसलिए साथ है कि ये छतरपुर विधानसभा एसी के लिए, हरिजन कास्ट के लिए रिजर्व किया हुआ है, लेकिन जो प्रत्याशी यहाँ 5 साल तक प्रतिनिधित्व किया और दूसरा अभी वर्तमान में है और उसके पहले भी उनका पति यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं, ये दोनों मिल करके कभी यहाँ छतरपुर पाटन सभा का विधानसभा के दलित के लिए आवाज नहीं बने, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा कि यहाँ के लड़का, यहाँ के लोग, यहाँ के दलित समाज को अच्छा स्कूल बनवा दे कि यहाँ के लोग पढ़ लिख करके आगे जाएं। और ये यहाँ के दलित लोग बिल्कुल असहाय है दोनों से, और ये लोग को अगर बाहर पढ़ने जाना पड़ता है तो कहीं कोटा, कहीं दूसरा जगह इंजीनियरिंग वगैरह करने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए ये दोनों यहाँ एकदम नाकामयाब है, और हम लोग की आशा है कि जिस तरह से ममता भूया जी पढ़ी लिखी उम्मीदवार है, इनको सोच होगा कि यहाँ का दलित परिवार का उत्थान हो। वर्तमान विधायक के कार्यकाल से कितना संतुष्ट? हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट होते तो हम लोग उनको भरपूर सहयोग करके 27,000 मतों से भूया समाज हम लोग एकजुट होकर के वोट किया था। लेकिन आप देखिए 5 साल में कहीं नींव है शिक्षा के लिए स्कूल का नया, कहीं बन रहा है स्कूल, कहाँ जाएगा भूया समाज? शिक्षा का व्यवस्था है, आपके शिक्षक का व्यवस्था नहीं है। आप ही के समाज के विधायक है, आपके समाज में क्या बदलाव हुआ, क्या बदलाव नहीं हुआ, इसके बारे में आप जानते? बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है, कभी भी हम लोग के समाज का उसूल तक लिए ही नहीं। क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव हमारे समाज का शिक्षा में होना चाहिए था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था, हाँ सबसे शिक्षा। अगर हमारा समाज सबसे अशिक्षित है, सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं, इनको शिक्षा का व्यवस्था चाहिए था, और यहाँ शिक्षा के लिए 5 साल में एक भी कदम नहीं बढ़ा।